हामिद और बीवी का रिश्ता सबसे मुश्किल रिश्ता है। इसको निभाना और इसको संभालना, इस पर सैकड़ों आयात आई हैं। माँ बाप के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामन बीवी के लिए सूरत उन्निसा, सूरत तलाक, सूरत तहरीम, सूरतों की सूरतें उतारी हैं, क्योंकि जितना ये रिश्ता अहम है उतना ही ये कमजोर है। एक बोल पे बनता है और एक बोल पे टूट जाता है। बाकी रिश्ते टूटते नहीं। मेरा बेटा अच्छा है या बुरा है, मेरा बेटा है, मैं अच्छा या बुरा हूं, अपने बाप का बेटा हूं, लेकिन ये रिश्ता एक बोल पे खत्म हो जाता है। और ये बुनियादी रिश्ता है। पहला रिश्ता आदम और हवा, हामिद और बीवी थे। आखिरी रिश्ता जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चियों की शादियां हो जाती हैं और तुम बुढ़ा बुढ़ी अकेले बैठे होते हो। और आखिरत में भी आखिरी रिश्ता, जन्नत में हर औरत अपने खामिंद के साथ होगी, हर खामिंद अपनी बीवी के साथ होगा, हर एक की जन्नत अलग अलग होगी। ये बुनियादी रिश्ता है। और अल्लाह ने किसी रिश्ते को ये नहीं कहा कि ये मेरी निशानी है, सिर्फ इस एक रिश्ते को अल्लाह ने कहा मेरी निशानी। आप जब शादी करोगे ना तो आपकी बीवी का भी एक हक है और जिम्मेदारी है उसके हक अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं। आपने उस पर खर्च करना है अपने पैसों में से। उस पर कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना, क्या उसको लेके देना है, क्या लेके नहीं देना, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें किसी को कोई इंटरवेंशन की इजाजत नहीं है। ये आपका फैसला है। अल्लाह ने आपको कहा है वो बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। उसमें ना आपका भाई कुछ कह सकता है, ना आपकी माँ कुछ कह सकती है, ना आपका बाप कुछ कह सकता है। आपकी बीवी और आपका रिश्ता, उसकी कुछ जो दायरा है उसका, वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसमें कोई और नहीं आएगा। तुम एक दूसरे का सुकून हो, किसी और का सुकून नहीं हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम, ताकि तुम उनमें सुकून पाओ और फिर अपने पूरे खानदान को सुकून लाके दो उनकी तरफ से झाड़ू पकड़ा के, ये नहीं कहा कुरान ने। अगर आपको सारी बाहर की दुनिया राजी करना आता है और घर में आके एक बेगम आपसे राजी नहीं हो रही तो अफसोस का मुकाम। उस दिन भी एक साहब आए, कहते हैं जी मैं किसी बंदे से नहीं मिला कि जो अपनी बीवी से खुश हो। तो मैंने कहा मसला बीवी का नहीं है, मसला शोहरों का है। आपने अपनी डिमांड इतनी हाई कर ली है कि अब आपने गुजारा करना ही छोड़ दिया। तो हमारे मुआशरे में नालायक मर्दों की कोई कमी नहीं है जो गिला कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे होते कि एक औरत अपना घर बार छोड़ के आपके पास आई है और आपने अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह के सामने जब उसे कबूल किया था तो तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल किया था। तो जब वो आपसे दूर थी आपको खूबियां तो नजर आ रही थी, खामियां नजर नहीं आ रही थी। अब जब वो आपके करीब आई है तो आपको खामियां जब नजर आनी शुरू हुई, तब वो औरत आपको चुभने लगी। और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ऐसे वक्त से बचाए कि अपनी ही बीवी का चेहरा बुरा लगने लगा है। अगर आपको सारी बाहर की दुनिया राजी करना आता है। एक मर्द जितना भी नमाज, रोजा और कुरान पढ़ ले, तब तक वह कामिल ईमान की हालत में नहीं पहुंच सकता जब तक वह अपनी बीवी के 3 दुनियावी हक़ूक़ पूरे न कर ले। सोचिए जरा, बीवी जो आपकी जिंदगी की साथी है, आपके दुख सुख की हमराज है, उसके भी कुछ बुनियादी हक हैं और ये हक अल्लाह ताला ने मर्द के जिम्मे फर्ज किए हैं। बीवी का पहला हक ये है कि उसके नान व नफके यानी खर्च और जरूरतों का ख्याल रखा जाए। दूसरा हक ये है कि उसके साथ मोहब्बत और इज्जत का सलूक किया जाए। और तीसरा हक ये है कि उसकी इज्जत ए नफ्स और इज्जत ए आबरू की हिफाजत की जाए। दोस्तों, अगर मर्द अपनी बीवी को भूखा छोड़ दे, उसकी जरूरतें पूरी न करे, उसके दिल को ठेस पहुंचाए या उसकी इज्जत मजरूह करे, तो फिर लाख नमाजें पढ़ने के बावजूद ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। याद रखिए, बीवी के ये 3 हक अदा करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि ऐन ईमान है। क्योंकि जब मर्द अपनी बीवी को खुश रखता है, उसकी इज्जत करता है, उसके दिल को सुकून देता है, तो यही अमल उसकी इबादत को कबूलियत के दर्जे तक ले जाता है। बीवियों के हुकूक इस्लाम में अगर देखा जाए तो मर्दों से भी बढ़कर है। मुझसे अगर आप पूछें तो ज्यादा एतबार से औरत जो है वो मर्द से ज्यादा क्वालिटीज रखती है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन बरतने का सामान, सबसे बेहतरीन अगर कोई सरमाया है, कोई नेमत है, कोई रिज्क है अल्लाह की तरफ से, तो नेक बीवी है। सही मुस्लिम में हदीस है, कोई मर्द अपनी मुमिना बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। दुनिया से आप मर्द खत्म कर दें, इंसानियत खत्म नहीं होगी। कई औरतें होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर नस्ल इंसानी चल पड़ेगी। लेकिन अगर दुनिया से सारी औरतें खत्म कर दें, चंद सालों में इंसानियत खत्म होगी। तो आप मुझे बताएं कि मर्द ज्यादा स्ट्रांग है या औरत? औरत। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि औरत की तो खसलत है, पूरी जिंदगी उसने सलूक करो ना
एक दफा तुमसे तकलीफ पहुंचे ना तो वो कहेगी कि जिस दिन से तेरे अकद में आई हूं मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। ये नबी इस्लाम इसलिए कह रहे थे कि मर्द सब्र करे और समझ ले कि औरत के साथ ये कमजोरी अटैच है उसकी इंस्टिंक्ट में, उसके साथ इसी तरीके से गुजारा करना है, उसमें सलूक से आप उसके साथ पेश आए। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा है। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी ये बड़ी बेवकूफ है मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़ औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा